प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी घर पर अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने शेमुशी भाग 2 के अंतर्गत अष्टम पाठ है विचित्र साक्षी पाठ का अनुवाद किया था। आज की इस वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। कीदृशे पदे परदेशे पद यात्रा ने सुखावाहा, कैसे प्रदेश में पैदल यात्रा शुभकारी नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, निशा अंधकारे प्रसृते विजने, यानी कि एकांत प्रदेश में रात्रि के अंधकार में क्या नहीं है, पद यात्रा करना सुखकारी नहीं है, शुभकारी नहीं है। अतिथि केन प्रबुद्ध है, अतिथि किसके द्वारा जागा। चौरस्य पाद ध्वनिना, चोर के पैरों की ध्वनि से। कृषकाय कै आसीत, कमजोर कौन था। तो कै के स्थान पर आएगा अभियुक्त है, यानी कि आरोपी। ठीक है, कमजोर कौन था, आरोपी नहीं था प्यारे बच्चों, यहाँ अभियुक्त है, हाँ, यानी कि आरोपी या अतिथि भी लिख सकते हैं इसको हम। न्यायाधीश कस्मै कारादंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसके लिए जेल का आदेश सुनाया। किसके लिए, आरक्षणे, यानी कि आरोपी के लिए। आरक्षणे कौन था, पुलिस जिसको बोलते हैं, यानी कि चौकीदार। कम निक्षः अमृत शरीरम आसीत, किसके पास मरा हुआ शरीर था। राजमार्गम, यानी कि राजमार्ग के पास। अब दूसरा प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। निर्धन जन कथम वित्तम उपार्जितवान, गरीब व्यक्ति ने कैसे धन को इकट्ठा किया, कैसे किया था। तो कथम के स्थान पर यहाँ आएगा भूरी परिश्रम में। निर्धन जन भूरी परिश्रम में वित्तम उपार्जितवान, निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके धन को इकट्ठा किया। जन किमर्थम पदाति गच्छति, यानी कि जो व्यक्ति था वो किस लिए पैदल जा रहा था। अर्थकाश्रेयन, यानी कि धन की कमी के कारण। गए भाग देखिए प्यारे बच्चों। परश्रीते निशा अंधकारे स किम अचिंतत, रात्रि में अंधकार फैलने पर उसने क्या सोचा। यत विजने प्रदेशे पद यात्रा ने स्वभावः, कि एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा करना शुभकारी नहीं है। वस्तुतः चोर है कै आसीत, वास्तव में चोर कौन था। यहाँ आएगा वस्तुतः चोर है आरक्षी एव आसीत, वास्तव में चोर चौकीदार ही था। अड़े भाग। जनस्य करंदनम निशम में आरक्षी किम उक्तवान, व्यक्ति के रोने को सुन करके आरक्षी ने क्या कहा, क्या कहा था। उसने कहा था, रे दुष्ट तस्मिन दिने, उस दिन तव्या हम तुम्हारे द्वारा चोरिताया मंजूषाया गृहणात वारित है, मैं चोरी से मंजूषा को यानी कि पेटी को ले जा रहा था और तुमने मुझे रोका था। अतः निज कृतस्य फलम भुंक्ष्व, इसलिए अपने किए का फल भोगो। अब है चय भाग प्यारे बच्चों। मति वैभवशाली ने दुष्कराणी कार्याणी कथम साधयन्ति, यानी कि साधयन्ति। यहाँ पर कहा है कि जो बुद्धि से संपन्न व्यक्ति होते हैं वो मुश्किल से मुश्किल कार्य को कैसे साध लेते हैं। यहाँ एक मति वैभवशाली ने दुष्कराणी ही कार्याणी नीति युक्तम स्वाम लंबे लीला एवं साधयन्ति। ठीक है, नीति और युक्ति का सहारा लेकर खेल खेल में ही उनको हल कर देते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा प्रश्न यहाँ पर संपूर्ण हुआ प्यारे बच्चों। अब तीसरा प्रश्न करेंगे हम। रेखांकित पदम आधारित है प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करिए। यहाँ देखिए, पुत्रम दृष्टुम से प्रस्थित है, पुत्र को देखने के लिए वह प्रवेश करना चाहता था। यहाँ पुत्र में कम क्या आएगा, कम। ख भाग है करुणा अप्रौ गृही तस्मै आश्रम प्रायच्छत, यानी कि करुणावान गृहस्थी ने उसके लिए आश्रय दे दिया। तो यहाँ आएगा कस्मै, किसके लिए, तस्मै का कस्मै। गए भाग। चौरस्य पाद ध्वनि ना अतिथि प्रबुद्ध है, चोर के पैरों की आवाज़ से अतिथि जागा। तो यहाँ चौरस्य के स्थान पर क्या आएगा प्यारे बच्चों, कश्य, क्या आएगा, कश्य। किसके पैरों की आवाज़ से,
चोरस्य चोर की। गह भाग न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत, न्यायाधीश बंकिम चंद्र था, तो न्यायाधीश कह आसीत, न्यायाधीश कौन था? बंकिम चंद्र। अड़े भाग से भार वेदना क्रंदती सम, वह भार की पीड़ा से रो रहा था, तो कया किससे रो रहा था? भार वेदना तृतीय व्यक्ति है प्यारे बच्चों यहाँ पर। उभौ सवम चत्वरे स्थापित वंतु, दोनों ने शव को चबूतरे पर रख दिया, तो चत्वरे के स्थान पर क्या आएगा? पुत्र। कहाँ रख दिया? चत्वरे। ठीक है। अब चौथा प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, कहता है कि यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दे। कै भाग आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम, आदेश पाकर दोनों चल दिए। अत्र किम कर्तरी पदम, यहाँ कर्तरी पद क्या है? दोनों। उभौ है यहाँ पर प्यारे बच्चों। ठीक है, आंसर में क्या आएगा? उभौ। कै भाग एतेन आरक्षिणा अयध्वनि यत उक्तम तत्वर्णामी, यानी कि आरक्षी ने जो कुछ कहा था उसका वर्णन मैं करता हूँ। तो यहाँ अत्र मार्ग इत्यर्थ है किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ मार्ग इस अर्थ में क्या पद प्रयुक्त हुआ है? अध्वनि। उत्तर क्या आएगा? अध्वनि। करुणा परो गृही तस्मै आश्रम प्राचत, करुणावान गृहस्थी ने उसके लिए आश्रय दे दिया। यहाँ तस्मै सर्वनाम पद किसके लिए हुआ है? तो निर्धनजनाय या अतिथे। ठीक है। गह भाग ततौ असौ तौ अग्रिमे दिने उपास्थातुम आदिष्टवान, अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम, अगले दिन दोनों को उपस्थित होने का आदेश दिया है। अस्मिन् वाक्य, यहाँ पर क्रियापद क्या है? तो आदिष्टवान, आदेश दिया। ठीक है, इसका आंसर होगा आदिष्टवान। दुष्करण्यापि कर्माणि मति वैभवशाली ने अत्र विशिष्य पदम, मुश्किल से मुश्किल काम जो बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं ना, वैभवशाली व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर विशेष्य पद बताना, तो मति वैभवशाली ने। ठीक है, इस तरह से करेंगे प्यारे बच्चों। संधि विच्छेद और संधि करेंगे। पदाति रे, पदाति ही प्लस एव, विसर्ग को रह हुआ है। ठीक है। निशा अंधकारे, निशा प्लस अंधकारे, अभि प्लस आगतम, अभ्यागतम, भोजन प्लस अंते, भोजनांते, चोरोयम, चोर प्लस अयम, गृह प्लस अभ्यंतरे, गृहाभ्यंतरे, लीलाएव, लीलया प्लस एव, यदुक्तम, यथ प्लस उत्तम, प्रभुत्व प्लस अतिथि, प्रभुत्व अतिथि। ठीक है, इस तरह से संधि और संधि विच्छेद का प्रश्न था। अब छठा प्रश्न प्यारे बच्चों, इसमें भिन्न भिन्न प्रत्यय दिए गए हैं, उनको अलग अलग करके बताना है कि लैप के कौन से हैं, कत के कौन से हैं, और तवतुह के और तुमुन के कौन से हैं। यहाँ पर लैप में क्या होता है? यह पीछे आता है, तो प्रीशर में विहाय, आदाय, समागत्य है। कत में क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रस्थित है, प्रविष्ट है, नियुक्त है, मुदित है। कृतवतु में वान शेष रहता है, उपार्जितवान, पृष्ठवान, नीतवान, आदिष्टवान। और तुमुन में तुम शेष रहता है, दापितुम, दृष्टुम, क्रोशितुम, निर्णेतुम। ठीक है, इस तरह से ये कौन सा प्रश्न था हमारा? छठा। अब सातवां प्रश्न करते हैं, जो लास्ट प्रश्न है। अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तित, नीचे लिखे गए वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। स बसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चय कृतवान, उसने वह बस छोड़कर पैदल ही जाने का निश्चय किया। तो स के स्थान पर ते और कृतवान के कृतवंत है, उन्होंने बस छोड़कर पैदल ही जाने का निश्चय किया। चोर है ग्रामे नियुक्त राजपुरुष आसित, चोर गांव में नियुक्त राजपुरुष था। तो चोरहा और ग्रामे नियुक्त के स्थान पर नियुक्त राजपुरुष, यानी कि, और आसित के स्थान पर आसन, यानी कि चोर गांव में राजपुरुष थे, नियुक्त किए गए। कश्चन चोर है गृह अभ्यंतर है प्रविष्ट है, कोई चोर घर के भीतर प्रवेश कर गया। तो यहाँ कश्चन के स्थान पर आएगा केचन, और चोर के स्थान पर चोरा, और प्रविष्ट के स्थान पर प्रविष्टा, कुछ चोर घर के भीतर प्रवेश कर गए। अन्यदु तऊ न्यायालय सौ सौ पक्षम स्थापित वंतु, यहाँ आएगा तऊ के स्थान पर ते, तऊ होता वे दोनों और ते मीन वे सब। आ भाग देखिए प्यारे बच्चों। कोष्टकेशु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टा विभक्ति प्रयुज्य रिक्तस्थाने पूर्यत, कोष्टक में दिए गए पदों में जैसे निर्देश दिया गया है वैसी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। शय खालिस्तान गृहात निष्कर्मय बहिर अगच्छत, गृह शब्द की पंचमी उक्ति बननी है, गृहात आएगा, वह घर से निकलकर बाहर गया। ख भाग गृहस्थ खलिस्तान आश्रम प्रायच्छत, अतिथि शब्द की चतुर्थी, अतिथय
यानी कि गृहस्थी ने अतिथि के लिए आश्रय दिया। अब है गए भाग। तव खालिस्तान प्रति परिस्थित हो न्यायाधीश कारीन शब्द द्वितीय, तो न्यायाधीशम, उन्होंने न्यायाधीश की ओर प्रवेश किया। खालिस्तान चोर अभियोगे तवम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्यसे, इदम शब्द की सप्तमी, तो अस्मिन, इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष का कारावास प्राप्त होगा। चोरस्य खालिस्तान प्रबुद्ध अतिथि पादध्वनि शब्दे तृतीया, तो यहाँ पर आएगा पादध्वनि ना, चोर के पैरों की आवाज़ से जागा हुआ अतिथि जाग गया। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने अष्टम पाठ है विचित्र साक्षी पाठ का अभ्यास किया। तो सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और सुनकर, ध्यान से सुनकर इसे कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय।